वेलकम साथियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जिस लेसन को पढ़ेंगे उसका शीर्षक है भोली। भोली ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा रचित एक कहानी है जो एक बहुत प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, पत्रकार और फिल्म निर्देशक भी थे। 1969 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भोली उस लड़की की कहानी है जो अपने परिवार से तिरस्कृत है, जिसे उसके परिवार में उतना सम्मान नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए। भोली अपने पिता की 7 संतानों में से सबसे छोटी थी और इसके साथ ही वो ना तो सुंदर थी ना ही बुद्धिमान थी। इससे भी ज़्यादा परेशानी उसके लिए ये थी कि जब वो छोटी थी, जब वो 10 माह की थी, तो खाट से गिरने से उसके सर में चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से कमज़ोर थी। फिर उसके बाद जब वो 2 वर्ष की थी तो उसके चेहरे पर चेचक के दाग हो गए थे, यानी कि वो शारीरिक रूप से भी सुंदर नहीं थी। जबकि उसकी जो बड़ी 3 बहनें थी वो शारीरिक रूप से सुंदर थी और उनकी शादी हो चुकी थी, और बड़े जो 3 भाई थे वो भी अपने काम के लिए शहर की ओर जा चुके थे। भोली का वास्तविक नाम सुलेखा था। बोलने में हकलाने की वजह से प्रायः दोस्त उसका मजाक उड़ाया करते थे। जब रामलाल की सभी संतानों की शादी हो गई तो वे भोली के बारे में चिंतित होने लगे, क्योंकि भोली ना तो सुंदर थी और ना ही बुद्धिमान थी। उन्होंने सोचा कि इसकी शादी में बहुत दिक्कतें आने वाली है। जब गांव में सरकारी स्कूल खुला तो तहसीलदार के दबाव में रामलाल ने भोली को स्कूल भेजने का निश्चय किया, क्योंकि उस ज़माने में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। ये माना जाता था कि अगर लड़कियों को स्कूल भेजा तो उनका विवाह नहीं होगा। जब भोली को ज़बरदस्ती स्कूल भेजा गया तो वहाँ कक्षा में पहले दिन उसकी टीचर के व्यवहार से वो बहुत ही प्रसन्न हुई। उसकी टीचर ने उसको एक पुस्तक दी और उससे बहुत ही सहृदयता से, मधुरता से बात की, जिससे भोली का आत्मविश्वास जगने लगा। उन्होंने जब भोली से उसका नाम पूछा तो भोली ने अपना नाम हकलाते हुए बताया। इस पर टीचर ने उसके आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए कहा कि तुम बोलने का प्रयास करो और तुम बहुत अच्छा बोल सकती हो। जिस तरह से दूसरे बच्चे बोलते हैं तुम उनसे भी बेहतर, उनसे भी अच्छा बोल सकती हो। कि अपने टीचर के इस बढ़ावे से, इस हौसला अफजाई से भोली में आत्मविश्वास जागृत हो गया और वो स्कूल को पसंद करने लगी। भोली की टीचर के शांत, सहानुभूति और अपनेपन से भरे शब्दों से भोली के मन में आत्मविश्वास जग गया और उसमें सीखने की एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। इस प्रकार कई दिन बीत गए। भोली के माता पिता ने उसका विवाह विशंबर से तय कर दिया। विशंबर निहायत ही लालची और क्रूर व्यक्ति था। भोली के पिता की उम्र का था, लंगड़ाता भी था और तो और उसकी पहली पत्नी से संतान भी थी। बस भोली के माता पिता के अनुसार वो अमीर था। जब भोली की बारात आई तो विशंबर ने भोली के चेहरे पे चेचक के दाग देखकर तुरंत 5,000 रुपये दहेज की मांग कर दी। भोली के पिता ने अपनी पगड़ी उसके पैरों में रख दी और उसे मनाने की बहुत कोशिश की कि वो 2,000 रुपये लेकर मान जाए, लेकिन उसने कहा कि जब तक मुझे अभी के अभी 5,000 रुपये नहीं मिल जाते ये विवाह नहीं होगा। भोली के पिता ने जैसे तैसे 5,000 रुपये एकत्र किए और वो उसे देने ही वाले थे कि भोली ने अपने पिता को रोक दिया और कहा, ये पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस लालची व्यक्ति से विवाह नहीं कर रही हूँ। भोली ने कहा कि मैं सिर्फ आपकी इज्जत के लिए इस व्यक्ति से विवाह कर रही थी। भोली के स्पष्ट आत्मविश्वास से भरे हुए शब्दों को और बिना किसी हकलाहट के बोले गए शब्दों को सुनकर सभी अचंभित थे। भोली के पिता के ये पूछने पर कि बेटा अब तुमसे कौन शादी करेगा, तुम्हारा क्या होगा, इस पर भोली ने गर्व से उत्तर दिया, आप चिंता न करें, वृद्धावस्था में मैं
आपकी और माताजी की सेवा करूँगी और उसी विद्यालय में पढ़ाऊँगी जहाँ मैंने इतना कुछ सीखा है। आत्मविश्वास से भरे हुए इतने बड़े और सही निर्णय को सुनकर भोली की टीचर के चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में संतुष्टि की भावना थी। वास्तव में भोली टीचर रूपी उस कलाकार की एक सार्थक कृति थी। इस तरह इस कहानी में हम देखते हैं कि एक भोली भाली, डरने वाली, सकुचाई से रहने वाली एक लड़की अपनी टीचर की मदद से अपना आत्मविश्वास जगा लेती है और समाज की बुराइयों के खिलाफ, समाज में फैली हुई रूढ़ियों के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ भोली की टीचर का रोल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उन्होंने एक सिंपल सी लड़की को एक आत्मविश्वासी लड़की के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।